हिंदी व्याकरण। आज का घटक है हमारा विशेषण भाग 2। संख्यावाचक विशेषण। जैसे दो लड़के पाठशाला जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरे पास 10,000 रुपए है। अब पहले वाक्य में देखिए, दो शब्दों को रेखांकित किया है। तो दो शब्द लड़के इस संख्या के बारे में जानकारी बता रहे हैं, संख्या से संबंधित विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए वह संख्यावाचक विशेषण है। वही दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द 10,000, यह शब्द रुपए इसके बारे में विशेष जानकारी बता रहे हैं, इसी कारण यह भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण के भेद। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण और उसकी परिभाषा। सबसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे नंबर 1, वह 15 मिनट में चला गया। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है 15। 15 के द्वारा हमें संख्या का बोध हो रहा है, वो भी किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारी गली में 2 चौराहे थे। यहाँ पर रेखांकित शब्द 2 के द्वारा चोरों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा भेद देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके भी हम उदाहरण तथा परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे 1, वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे। यहाँ पर रेखांकित शब्द है सभी। सभी के द्वारा हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कितने बच्चे हैं ये हम निश्चित नहीं कह सकते, इसीलिए सभी शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ पर भी रेखांकित शब्द सैकड़ों के द्वारा हमें निश्चित लोगों की संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए यह भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। अब अगला भेद देखते हैं विशेषण का। अब विशेषण का अगला भेद देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1, राजू 2 लीटर तेल लेकर आया। यहाँ पर रेखांकित शब्द है 2 लीटर। तो 2 लीटर के द्वारा हमें तेल के परिमाण के बारे में जानकारी हो रही है। दूसरा उदाहरण, हमें 5 किलो गेहूं मिले थे। यहाँ पर रेखांकित शब्द 5 किलो के द्वारा हमें गेहूं के परिमाण का बोध हो रहा है, इसीलिए भी परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण की हम परिभाषा देखते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं पहले हम। जैसे गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डालो, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द 2 लीटर के द्वारा हमें पेट्रोल की निश्चित संख्या पता चल रही है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण, मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर रेखांकित शब्द 1 मीटर के द्वारा भी हमें कपड़े के निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, इसीलिए यह भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे राजू बहुत मेहनत करता है। रेखांकित शब्द बहुत के द्वारा मेहनत के बारे में पता चल रहा है, लेकिन बहुत शब्द के द्वारा हमें निश्चित कितनी मेहनत करता है हम ये कह नहीं सकते, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने आज थोड़ा ही खाना खाया है। यहाँ पर थोड़ा इस रेखांकित शब्द के द्वारा हम निश्चित तौर पर कह नहीं सकते कि हमने कितना खाना खाया, इसीलिए थोड़ा शब्द भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण का आखिरी भेद, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नंबर 1, यही कलम मेरी है। यहाँ पर रेखा के शब्द देके हम यही शब्द की अगर बात करें तो यह दरअसल यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह कलम के बारे में विशेषता बता रहा है कि यह कलम मेरी है, इसीलिए अर्थात यहाँ पर यही शब्द क्या कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण, तो वही मेरा मित्र है। यहाँ पर रेखांकित शब्द वही, यह भी विशेषण के तौर पर कार्य कर रहा है, इसलिए यह भी सार्वनामिक विशेषण है। अब देखते हैं हम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करते हैं। Thank you for watching this video. Like and subscribe your YouTube channel. Thank you.